उठाएं, लेकिन अगर आप भारत सरकार के आंकड़े देखेंगे तो जानेंगे कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में यह लिखा है, यह अर्ज किया गया है कि गुजरात में जितने मुसलमान हैं उनका लिटरेसी रेट 73% है मौलाना साहब, देश भर में मात्र 59% है। उनकी जो हर माह की पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है मौलाना साहब गुजरात में, वो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में देखें तो 670 रुपए है, विजावी देश भर में जहां 50 तक। Let Maulana come in and respond. You haven't answered the fundamental question he asked. You haven't answered the fundamental question. लेकिन मौलाना साहब जो स्मृति ने कहा उसका आपका क्या जवाब? The fundamental question, Rahul, you want to indulge in rhetoric, and I am attracting your attention to facts. If you want to run away from facts, then this will be. I am not running away from anything. I am not running away from anything. The Maulana asked a simple question. Let me make his point. For very long, the Muslim community in our country has been misused as a vote bank. Okay, you made your point. Let you made your point. Let Maulana Madni make his point. Then I have a question. Community defend itself and answer for itself. नहीं समझता हूँ, आप तो किसी को बोलने ही नहीं दे रहे हैं। Community, please. Yeah. जी मौलाना जी बोलिए, स्मृति का जवाब दीजिए। मैं ये कहता हूं कि आपने कैसे कांग्रेस और मोदी और बीजेपी को दरमियान में लाकर खड़ा कर दिया। मैं तो कांग्रेस के बारे में कुछ भी नहीं कह रहा हूं। मुझसे तो ये सवाल किया गया था कि मोदी और बीजेपी के बारे में आप क्या कहते हैं, कांग्रेस को आप क्यों दरमियान में लाई। कांग्रेस के ऊपर मैं जितनी तनकीद करता हूं कोई दूसरा इतनी तनकीद नहीं करता है। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस के अंदर आप कहती हैं 100 ऐब है, मैं कहता हूं 1000 ऐब है, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि बीजेपी और मोदी के अंदर कोई ऐब नहीं है। मैं ये कहता हूं अगर कांग्रेस के अंदर 1000 ऐब है मैं उसको मानता हूं, लेकिन बीजेपी और मोदी के अंदर 1000 नहीं 1 लाख ऐब है। और मैं ये समझता हूं कि इस मुल्क के अंदर जो कुछ हुआ है 65 सालों के अंदर वो किसी पार्टी के बुनियाद के ऊपर नहीं, वो फिरकापरस्त ज़हनियत की बुनियाद के ऊपर है। बीजेपी की बुनियाद फिरकापरस्त के ऊपर, फिरकापरस्ती पर कायम है और मोदी उसका लीडर है। इसका मतलब यह है कि अगर बीजेपी फिरकापरस्ती के अंदर 1 मील नीचे धसी हुई है तो मोदी 5 मील नीचे धसा हुआ है। हमारा तो यह मानना है जो कुछ गुजरात के अंदर हुआ है उसको हमने अपने कानों से सुना है और अपनी आंखों से देखा है, हम उसे कभी भूल नहीं सकते हैं। दुनिया हिंदुस्तान के अंदर जितने फसादात हुए हैं, गुजरात के फसादात उनको बिल्कुल माफ कर दिया है। आप ऐसी बात हमसे आपको नजर नहीं आएगा। मैं कहता हूं आपको नजर नहीं आएगा। हमारी बहनों की इज्जत आबरू लूटी गई है। अगर आपकी इज्जत लूटती तो आप रोती, हम रोते हैं इसलिए कि हमारी इज्जत लूटी है, हमें कत्ल किया गया है, हमें मौलाना साहब आप ये जवाब दीजिए इसके जमाने में आपकी कितनी इज्जत लूटी है। Maulana Sahab, should I humbly, I hold my hand, should I just request you, sir, Maulana Sahab, स्मृति 1 मिनट जवाब देने से पहले, could I just request Maulana जी to maintain a standard of debate? हेडलाइंस टुडे सर लाखों लोग देख रहे हैं इस वक्त पे, हम ऐसी बातें कहें, हम चर्चा करें, बहस करें। क्या मतलब है बीजेपी और मोदी का मसला है? अजीब बात है। आप अपनी Just one second, Smriti. Is this the level of discourse Absolutely not. representatives of BJP will have to face on the hands of Maulana Sahib in headlines today? अरे भाई मौलाना कांग्रेस की कांग्रेस का नाम लाती हैं। आप ये बताइए कि आप कितने देखिए हमारे हलक से नीचे नहीं उतरेगा। हमारे माँ बाप की इज्जत लूटी है, हमारी बहन भाइयों की इज्जत और आबरू लूटी है, हमारी बहनों के पेट में से बच्चे निकाल करके और पटक पटक कर मारे गए हैं अहमदाबाद के अंदर। हमारी जिंदा बहनों की इज्जत लूटी है, आग में जलाया गया। Maulana Sahab, you made your point. Maulana Sahab, you made your point. Let Smriti come in. I want to bring in the others as well. आपने अपनी बात रखी, अब बाकियों को अपनी बात करने दें। अरे भाई कांग्रेस का तो नाम ही Okay. Smriti Irani, come and make your point. Just 1 second, please. Smriti Irani, make your point. Allow me to make my point. क्यों राहुल का नाम को लाते हैं? Unless you called me here to hear from मौलाना साहब कि हमारी इज्जत कैसे लुटनी चाहिए। नहीं, हम ये कहते हैं ना। Unless Rahul, that is your intention of me to your channel to hear from मौलाना साहब हम तो कि हमारी
कैसे लुटनी चाहिए. Allow me to complete my point. नहीं हम ये कहते हैं कि अगर आपकी इज्जत लुटती तो आपको दर्द होता, हमारी इज्जत लुटती है तो हमें दर्द है. मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि अपनी जबान को लगाम दें आप. नहीं, आपने औरत की जबान को तो कोई लगाम दे ही नहीं सकता है. मर्द की जबान क्या लगाम है? मैं कहता हूं कि आपकी जबान को लगाम नहीं है. नहीं, मैं तो आपकी बात को 10 दफे पूरा होने दूं. आप राहुल और कांग्रेस को लाती क्यों है? सवाल तो बीजेपी और मोदी का है. आप क्यों राहुल को और सोनिया को लेकर के आती हैं? अगर मैं एक सोनिया के बारे में आपसे तारीफ करता हूं, मैं राहुल की तारीफ करता हूं. Okay, let's try and get back. Let's try and not get carried away. Let's try and focus on the question at hand. Just turn the fade of Maulana ji down for a moment. I want Smriti to make her point, and then I want the debate to move forward. Smriti, go ahead. Complete your argument, please. I think it is extremely despicable that Maulana Sahab uses such third-class sentences and words on your channel tonight. Never in my life had I imagined that in a political discourse with a religious leader will I be confronted with such downright rotten words, Rahul. Firstly, let me project my absolute disgust and register my protest with you as an editor. Secondly, Maulana Sahab has gone on and on maliciously attacking the government of Gujarat on the basis of not only hearsay but possibly propaganda he has personally indulged in. With what intention that only Maulana Sahab can specify on your channel. But let me say this, that complete free and fair investigations have happened into every charge that has been thrown at the Gujarat government and absolutely no evidence has been found specifically with regards to a Muslim woman being raped and a child being torn out of her belly. There has been evidence, in fact, to the contrary, which proves that this is a part of the propaganda machine of the Congress party. Evidence that I can bring to the notice of headlines today, but yet again, Rahul, let me register my complete disgust with the way Maulana Sahab has professed his dislike not only for BJP, but also ladies like me. Okay, I must just 1 second before we move further make clear that this is an important argument. It's a debate we need to have, but we need to keep passions and tempers under control. We do not condone or accept some of the things that Maulana Arshad Madni has said, but he is the president of the Jamiyat-e-Ulema Hind, the most influential body of Muslim opinion in this country. He heads the body. It must, his voice therefore carries significance for people who listen to this body and therefore take their cues from what the body says. But I want to bring in Aijaz Ilmi. We just heard